डी-डॉलराइजेशन, इन दिनों इस शब्द की चर्चा हर जगह हो रही है। कई रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द ही डॉलर अपना डोमिनेंस खोने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 80 सालों से डॉलर ग्लोबली वर्ल्ड में वर्ल्ड्स प्रीमियर रिजर्व करेंसी बनकर राज कर रहा है। डॉलर एक इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है जिसे किसी भी तरह का कंपटीशन देना पॉसिबल नहीं था। ये एक ऐसी करेंसी है कि आप चाहे वर्ल्ड में कहीं भी क्यों ना हो, आप इसे एक्सचेंज कर यूज कर सकते हैं। कंट्रीज के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स डॉलर को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व रखते हैं, लेकिन अब इतने सालों बाद ये करेंसी खतरे में है, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आज डॉलर की हालत ऐसी है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बैंक्स को भी डॉलर के ऊपर अब भरोसा नहीं है। जिस डॉलर को रिप्लेस करना इतना मुश्किल था, आज उस डॉलर की हेजेमनी पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब सवाल है कि अगर डॉलर नहीं तो डॉलर की जगह कौन सी करेंसी वर्ल्ड को लीड करेगी। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। डी-डॉलराइजेशन क्या है, इसे समझने से पहले जान लेते हैं कि आखिर डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में इतने आगे पहुंचा कैसे। बता दें, एक दौर था जब डॉलर सिर्फ 4 रुपए में खरीदा जाता था, लेकिन उसके बाद से डॉलर की वैल्यू सिर्फ बढ़ती ही गई और देखते ही देखते डॉलर विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बन गई। अगर बात करें बिजनेस मार्केट की तो 80% बिजनेस वर्ल्ड में डॉलर के थ्रू ही होता है। साल 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की मजबूती की शुरुआत हुई। न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में दुनिया की डेवलप्ड देश मिले और उन्होंने अमेरिका डॉलर के मुकाबले सभी करेंसीज की वैल्यू को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी करेंसी का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दे दी। अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आज डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कुल 185 करेंसीज हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर करेंसीज अपने देशों तक सीमित है, लेकिन डॉलर का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। वही एक और सबसे बड़ा कारण है बिजनेस मार्केट। आपको बता दें, 80% बिजनेस मार्केट डॉलर की मदद से चलता है। वहीं 39% खर्च डॉलर से ही दिया जाता है। वहीं 65% डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। ये तो कुछ ही कारण हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉलर ने वर्ल्ड में राज किया। लेकिन जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तब से ही डॉलर की हेजेमनी पर कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब डॉलर किसी भी तरह से पीछे हटता है तो इसकी जगह कौन सी करेंसी होगी जो लीड करेगी। इस पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की करेंसी युआन डॉलर की जगह ले सकती है। इस फरवरी में चाइना ने ब्राजील के साथ एक डील की। इसके तहत आपस में बिजनेस के लिए उन्होंने डॉलर के बजाय युआन में डील की। इस बात का ऐलान खुद अर्जेंटीना की सरकार ने किया। उनका कहना है कि उन्होंने ये डील डॉलर के बजाय चाइना करेंसी युआन में की है। ये फैसला इन्होंने अपने यहाँ डॉलर की घटते भंडार को देखते हुए लिया है। आपको बता दें, ज्यादातर कंट्रीज डॉलर पर डिपेंडेंट रहती हैं, लेकिन अब कई कंट्रीज ने डॉलर पर डिपेंडेंट होना छोड़ दिया है। इसमें चाइना और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते रशिया ने चाइना की करेंसी युआन से हाथ मिलाया है। वहीं चाइना और ब्राजील एज अ इंडिपेंडेंट करेंसी सेटल हो रहे हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि डी-डॉलराइजेशन क्या है। डी-डॉलराइजेशन का सीधा मतलब है कि करेंसी पर अपनी डिपेंडेंस और रिलायंस कम करना। इसका फायदा हमारे देश भारत को भी मिल सकता है। आज के दौर में हर कोई डॉलर के ऊपर डिपेंड है, हर कोई डॉलर में ही व्यापार कर रहा है। लेकिन अगर डी-डॉलराइजेशन हो रहा है तो इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है। आपको बता दें कि रशिया और भारत के बीच भी एक डील हुई थी जो कि रुपये में की गई थी। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों ने भी भारतीय रुपए में दिलचस्पी दिखाई है। ऐसी सिचुएशन में बाकी के देश रुपए को ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।